Hello Scorpios, Namaste, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. I hope आप सब अच्छे होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे हो. So today we are going to see who or what is coming towards you for the rest of May and June. May almost खत्म होने वाली है. आप में से बहुत सारे लोगों ने इन एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर लिया होगा या आप करोगे इन द फ्यूचर. याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे शायद रेजोनेट ना. टेक ओनली व्हाट यू फील इज फॉर यू. और आज मैं शफल कर रही हूँ ऑन कैमरा, सो अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो. टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे. ऑलराइट, so let's see what is coming for my Scorpios for the rest of May and June. Who or what is coming towards them? Okay, we have appreciation. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी. आई वुड लव टू हैव यू हियर. और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा हो, यू नो आई लव ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड काइंड. ओके, हियर वी हैव लॉस. Let's get some more messages for my Scorpio for the month of May and June. Guys, if you would like to book a personal reading with me, आपको सारी information description box में मिल जाएंगे. अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहो, आपको मेरे चैनल पे वो भी मिलेंगे. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी. इफ यू फील जनरस और आप इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहते हो, मेरी Amazon विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई थैंक ऑल ऑफ यू इन एडवांस फॉर योर जेनरोसिटी. एंड इफ यू रेजोनेट विद द मैसेज, क्लेम करें. ओके, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. लेट मी नो, लेट द यूनिवर्स नो to come for the rest of May and June. What is going to come for the rest of May and June for my Scorpios? What is coming for the rest of May and June for my Scorpios? What is coming for my Scorpios for the rest of May and June? ऑलराइट स्कॉर्पियो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं. ओके, मैं सुन रही हूँ वेटिंग गेम. आप में से बहुत सारे लोग किसी वाटर या फायर साइन से डील कर रहे हैं. मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी तरफ आप नहीं देख रहे. यू नो, आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे. सो इसके बारे में बात करते हैं. इट सेज लॉस. ओके, सो ऐसा लग रहा है आपने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है. कुछ लोगों के लिए आपके काम के सिलसिले में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, प्लान, कोलैबोरेशन, आइडिया, यू नो, वो बेकार हो जाएगी, ये कैंसिल होगी. सो ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग यू आर लेटिंग गो, देयर इज समथिंग यू आर लीविंग. दिस कुड बी अबाउट अ सिचुएशन जिसे आप जाने दे रहे हो बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग आउट. इस बोर्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसमें आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बट समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट एंड यू हैव टू लेट इट गो. एंड नाउ लुक एट दिस कार्ड. और इस कार्ड को देखें. दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स. आप देखोगे यहाँ पे ये इंसान इसे जाते हुए देख रहा है और यहाँ पे ये इंतजार कर रहा है इन बॉक्सेस में क्या है ये जानने की कोशिश कर रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को आप लेट गो कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको कोई बड़ी रिवॉर्ड मिलने वाली है. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यू आर लेटिंग गो ऑफ अ सिचुएशन और अ पर्सन, पर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंसान या वो रिश्ता वापस आपकी लाइफ में आ जाए. यू नो, मैं महसूस कर रही हूँ ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी है. एग्जाम्पल के तौर पे, मैं किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को अपने लाइफ से जाने दे रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे ये उम्मीद है कि वो वापस आ जाए या मैं ये चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए. यू नो, इस तरह की एनर्जी है कि
जैसे आप दिखा कुछ और रहे हो और आप चाहते कुछ और हो। सच कहूं तो ये एक लव रीडिंग ज्यादा लग रही है, तो आई विल से वट एवर आई फील एंड वट एवर कम्स थ्रू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दीज एनर्जीज। हमारे पास है 7 ऑफ चैलिसेस एंड 6 ऑफ चैलिसेस। ये दोनों भी मैं कहूंगी कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज है। मैं कहूंगी आपके लाइफ में कोई है या आपकी नजरें किसी के ऊपर है जिसके साथ आपने इन्वेस्ट किया है अपने इमोशंस, अपना वक्त, अपनी एनर्जी। यू शेयर अ गुड रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। ओके, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, या ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आप कंफर्टेबल स्पेस शेयर करते हो, आप उनके साथ ओपन हो। इस इंसान को आप काफी वक्त से जानते हो। ये कोई ऐसा इंसान है जिनसे आप स्कूल या कॉलेज में मिले होंगे। हो सकता है ये लॉस इसी इंसान के बारे में है। फिलहाल आप कम्युनिकेशन में नहीं हो। ओके, सो यू वांट दिस पर्सन टू कम बैक, यू वांट टू रिकनेक्ट, आप रिकंसिलिएशन चाहते हो। आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं। ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो देयर समवन ऑन योर माइंड और उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते। यू वांट टू क्रिएट अ फैमिली विद दिस पर्सन। आप इनके साथ काम करते होंगे। आपकी कल्चर, आपकी बैकग्राउंड एक हो सकती है। आप फैमिली फ्रेंड्स हो सकते, आप एक मोहल्ले में रहते होंगे। ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ आपने गहरी इन्वेस्टमेंट की है। कुछ लोग हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप में होंगे कुछ वक्त के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मे बी यू हैव लॉस्ट दिस पर्सन रिसेंटली, या हो सकता है ये कहीं और मूव कर गए, आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस होगी। हो सकता है वो किसी दूसरी सिटी, कंट्री, स्टेट में मूव कर गए हो, या इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है, या आपको ये लग रहा होगा कि ये इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे रह गए। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कि इस इंसान के साथ आपकी लंबी जान पहचान रही है। रोमांटिक फीलिंग्स दोनों तरफ से होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं क्रिएट कर पाए, बट यू वांट दिस पर्सन टू बी इन योर लाइफ। और फिर हमारे पास ये 7 ऑफ चैलिसेस है। जहां पे आप कंफ्यूज्ड हो, आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, आप इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत। इट्स लाइक यू कैन नॉट मेक अप योर माइंड। बहुत सारे लोगों के लिए आप चाहते हो कि आप किसी के साथ रिकनेक्ट करें, आपके मन में कोई ऑलरेडी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि फिलहाल ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टू। हमारे पास है द विच एंड द ओक किंग, सो विच इज द मैजिशियन एंड द हैंग्ड मैन। और ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज हैं। आप अगर मैजिशियन को देखोगे तो इट मीन्स यू हैव द पावर and the resources to do whatever you want. Okay? आपकी किस्मत आपके हाथों में है। अगर आप एक्शन लोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। और हैंग्ड मैन बात करती है एक शिफ्ट की हमारे नजरिए में, क्योंकि वट एवर वी हैव बिन डूइंग इज नॉट वर्किंग। तो जब कोई चीज जब हम एक प्लान बनाते हैं और वो वर्क नहीं होती है, हमें दूसरा प्लान बनाना होता है, राइट? सो दैट इज वॉट इट इज टॉकिंग अबाउट। बट आई ऑल्सो फील ये पर्टिकुलर इंसान वो आपको ट्रिगर करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश करते, आपको एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं। स्कॉर्पियोज बहुत जिद्दी होते हैं, रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें कम होती है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। आपको अपने नजरिए को बदलने के लिए वक्त लगेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए वक्त लगेगा, एंड दैट इज वॉट दिस इज। अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल बनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दूर जाते हो, आप पास आते हो, आप कनेक्ट करते हो, फिर कुछ वक्त आप एक दूसरे से दूर जाते हैं, फिर आप पास आते हैं। सो देयर आर लेसन्स दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। कार्मिक लेसन्स हैं आपके इस इंसान के साथ। एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है आपके लाइफ में, स्पेशली एक ऐसा कनेक्शन जिसकी वजह से आप अपने नजरिए को पूरी तरह बदल सकें। आई डोंट नो गाइस, मुझे लग रहा है मैं आज बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रही। इट्स लाइक मेरे मन में बहुत सारी चीजें हैं, बट आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। और शायद आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग इस सिचुएशन के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आपने क्या नहीं किया। मुझे थोड़ी गिल्ट की एनर्जी भी आ रही है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपने सही वक्त पे एक्शन नहीं लिया, डिसीजन नहीं बनाया, आपको शायद ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी,
आपने अप्रिशिएट नहीं किया किसी को अपने लाइफ में, एंड नाउ यू हैव लॉस्ट दिस पर्सन बट यू आर वेटिंग फॉर देम टू कम बैक. ओके, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैं फिर भी देख रही हूँ कि आप एक्शन नहीं ले रहे. आपके बीच स्टक एनर्जी है क्योंकि वेट कर रहे हो कि ये दूसरा इंसान एक्शन ले या किसी तरह से आपके बीच की दूरियां कम हो जाए. और आपको ये भी लग सकता है कि ये एक बैक एंड फोर्थ कनेक्शन है, तो अल्टीमेटली अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन, बिकॉज आई फील दिस इज समवन जो बहुत एक्शन ओरिएंटेड है. हैवी फायर एनर्जी में देख रही हूँ. सो फायर साइन हो सकते हैं, इन्हें वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है, वो तुरंत एक्शन लेने में विश्वास करते हैं. तो इस क्वीन ऑफ चैलिसेस से मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है, वे यू आर सिटिंग कंफर्टेबली इन योर पोजिशन, कि आप मूव नहीं करना चाह रहे. यहाँ पे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मेरे आसपास की सिचुएशन अपनी से ठीक हो जाए. देयर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ यू फीलिंग लॉयल टू दिस पर्सन. या आई फील लाइक यू कैन नॉट लेट दिस पर्सन गो. वी हैव द ग्रीन मैन, फूल एनर्जी. आप एरीज से डील कर रहे होंगे पर्टिकुलरली, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोबारा रिकनेक्ट जरूर करोगे, क्योंकि आई थिंक कई बार ये पहले भी हो चुका है जहां पे आप अपने अलग डायरेक्शन में जाते एंड फिर आप दोनों रिकनेक्ट करते हो. आप में से बहुत सारे लोग एक नई शुरुआत चाहते हैं. यू वॉन्ट टू अप्रिशिएट दिस पर्सन. मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नहीं करना चाहते. आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मैरिज मटेरियल होंगे. आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो जिसके लिए आपको लगता है कि बहुत जरूरी है कि आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो. देयर विल बी डिलेज. ओके, वन ऑफ यू इज नॉट रेडी. ओके, हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो मुझे लगता है फिलहाल आप दोनों अलग डायरेक्शंस में हो. सो ये पर्टिकुलर इंसान जो आपके मन में है, आपकी एनर्जी में है, दिस इज समवन यू ऑलरेडी नो, और आप उनके साथ ये मैरिज के बारे में सोच रहे. बट आई फील ये इंसान अपनी फॉर्च्यून बनाने में लगे हैं. ओके, मेल और फीमेल, वो अपने करियर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ सेल्फ एस्टीम इश्यूज होंगे आपको. सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल असेंशन, स्पेशली इस कनेक्शन की वजह से. सो जिस वक्त ये इंसान आपके लाइफ से जाएंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आपके नजरिए में फर्क होगा, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड महसूस करोगे और ज्यादा. आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी. आपको अपने नेगेटिव पैटर्न्स दिखाई देंगे और आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करोगे. ओके, आप अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज पे काम करोगे. यू विल अप्रिशिएट योर सेल्फ मोर. आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी होगी. आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे. जिस वक्त हमारे पास कोई चीज होती है हम उसे ग्रांटेड लेते, हम उसकी कद्र नहीं करते, उसे अप्रिशिएट नहीं करते, और जिस वक्त हम उसे खो देते हैं और उसके बाद हम उसे ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते. सो देयर इज समथिंग अबाउट अ पर्सन जिसे आपने खो दिया है. सो जिस वक्त वो आपके लाइफ से जाएंगे आप ग्रो करोगे एज एन इंडिविजुअल. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप पानी से ज्यादा कनेक्ट करें. ओके, ड्रिंक मोर वाटर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. ऐसा लग रहा है आप एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हो, फिर एक कदम पीछे ले लेते. पर आई फील ये लॉस जरूरी है आपके लिए टू शेक यू अप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप काफी वक्त से एक जगह कंफर्टेबल हो गए थे एंड नाउ दिस लॉस इज गोइंग टू ट्रिगर यू. इसकी वजह से आपके लाइफ में एक बड़ी चेंज होगी जहां पे आप कंट्रोल अपने हाथों में लोगे. आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखोगे. आप इस बैक एंड फोर्थ एनर्जी में नहीं रहोगे. बी ऑनेस्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है. मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों से कनेक्ट करूंगी. गेट यू अ डाइस. ओके, what will be the theme for me and the rest of June? So we have this beaker. Yeah. Yes, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जज्बात को अंदर ही रखा हुआ है. आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. मैंने कहा था वाटर, समथिंग रिलेटेड टू वाटर. आप में से कुछ लोग अपने एडिक्शंस पे काम कर रहे होंगे. ओके, इफ यू ड्रिंक अ लॉट, आप उस चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे. मैं ये भी देख रही हूँ देयर इज स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन यू टू. अट्रैक्शन है. मैं ये जरूर कहूंगी कि यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन.
Okay, so now let's get some messages for you. Let's get some messages for my Scorpios. Let's get some messages. We have endings. ये energy of loss, or we have the Fool, which is new beginning. So definitely something is ending here. Take your time. Again, delays. आपको कहा जा रहा है to take your time. You also have walk away. I feel कोई आपसे दूरी बना रहा है. Okay, someone is walking away from you. We also have divine intervention. So right now, this is not the right time. We have move on. Okay, आपको कहा जा रहा है to move on, to look in a different direction. हमारे पास है conflicts. आपके बीच में conflicts बहुत बढ़ गए होंगे. So you are being asked to move on right now. Now let's get you some blessings. Some blessings coming for my Scorpios. Some blessings for my Scorpios. We have courage. Okay. So courage to look in a new direction, to move forward. We also have confidence. मैंने कहा था self esteem issues हो सकती है, confidence में कमी हो सकती है. So this is what you are working on. हमारे पास है rejection is protection. Yes, so ये loss आपके लाइफ में आई है to protect you from something bigger. हो सकता है अगर आप इस रास्ते पे चलते आपको कोई बड़ा loss सहना पड़ता. So right now rejection is protection. So right now rejection is protection. Divine interfere कर रही हैं. We also have relief from stress. So I feel ये एक stressful, confusing, chaotic situation हो गई होगी. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको decision बनाने में problem हो रही होगी. मुझे ऐसा लग रहा है strongly कि ये आपके spiritual growth से related है. एक ऐसी चीज जिसपे सिर्फ आपको focus करना है. Okay? And you need time and energy to do that. अगर आप दूसरे इंसान के बारे में मोस्टली सोचते रहोगे, अगर आप दूसरी चीजों में इन्वेस्टेड रहोगे, तो आप अपने ऊपर ध्यान कब दोगे, राइट? तो मुझे लगता है इसलिए ये सिचुएशन आपके लाइफ में आई है. वी ऑल्सो हैव न्यू फ्रेंडशिप. सो आपके लाइफ में नए लोग आएंगे. वी ऑल्सो हैव नेवर से नेवर. तो आई फील दिस इज नॉट द एंड. अगर आपको लगता है कि दिस इज द एंड, नेवर से नेवर. ओके, अभी वक्त सही नहीं है. ऑलराइट. A shoulder to cry on. So I feel आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो. Somebody जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड महसूस करोगे. ओके, जिसके साथ आप ओपन अप करना चाहोगे. वी ऑल्सो हैव लाइट बीइंग्स. सो मुझे लगता है आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं. आप में से बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी. ओके, in the form of signs, synchronicities. So let's get advice from the universe. Advice from the universe. Okay, we have two. We have faith and dream. Let's see. Your faith is always bigger than your fears. Take the leap and the net will appear. Take the leap. So ये फूल की एनर्जी यही बात करती है. ट्रेडिशनल टैरो में फूल इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि एक इंसान है जो रेडी है जंप करने के लिए पहाड़ से. उसे यकीन है अपने ऊपर. सो किसी चीज के लिए आपको कहा जा रहा है पूरे हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें. वी ऑल्सो हैव ड्रीम. इट सेज ड्रीमिंग द इम्पॉसिबल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इट पॉसिबल. ड्रीम ऑन. सो आपको ऐसा लगता होगा ये कनेक्शन इम्पॉसिबल है. ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं. आप दोनों को बहुत सारे कामिक क्लियरेंस करने हैं. तो यूनिवर्स आपसे कह रही है अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखें और मेहनत करें. ओके, सो जस्ट हैव फेथ. ऑलराइट, एंड कीप ड्रीमिंग. ट्राई टू मेक इट वर्क. टेक एक्शन. सो स्कॉर्पियो, दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू. मुझे नहीं पता, दिस एनर्जी इज ऑल ओवर द प्लेस. अगर आपसे रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो. आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिलेंगे आई विल डू इट रेगुलरली. So I hope you get clarity. So I'm sending lots of love and light to you. Take care.